नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हेमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। झारखंड में चंपई सोरेन मंत्रिमंडल का विस्तार होने के बाद अंतिम समय में मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किए जाने के बाद लातेहार के जेवीएम के असंतुष्ट विधायक बैजनाथ राम अपने समर्थकों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में एससी समाज से मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किए जाने को लेकर रोष व्यक्त किया गया है। अंतिम समय में मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने और शपथ नहीं दिलाए जाने के विषय के पूरे घटनाक्रम को विधायक बैजनाथ राम ने बताया। उन्होंने कहा कि मौजूदा राजनीति परिप्रेक्ष्य के विषय में हम इसी समाज के समर्थकों के साथ बैठकर विचार विमर्श करते हैं। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से हमारी बात हो रही है। दिल्ली से लौटने के बाद इस विषय पर उनके निर्णय का इंतजार होगा। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि आपको मंत्री पद की शपथ निश्चित रूप से दिलाई जाएगी। कभी कभी राजनीतिक दबाव के कारण कुछ निर्णय में परिवर्तन आता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मेरा नाम मंत्री के रूप में भेजा गया था गवर्नर हाउस को। सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद वहां से मुझे आमंत्रण पत्र आ गया और उसके बाद मैं रास्ते में था। उसी समय मुझे सूचना मिली कि आप सीएम हाउस आ जाएं। सीएम हाउस में जाने के बाद मुझे बताया गया कि बहुत ज़्यादा विवादित हो गया है थोड़ा, और कांग्रेसियों का थोड़ा बहुत ज़्यादा दबाव है, मतलब बगाव की उम्र में है, तो थोड़ा समय के लिए हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं आपको। अब जल्दी ही आपका करा लेंगे हम लोग। तो निश्चित रूप से खराब लगा ही, क्योंकि सब कुछ होने के बाद, और ये शायद मेरे पॉलिटिकल लाइफ का पहला बार था ऐसा, जब गवर्नर हाउस से वारंट जारी होने के बाद शपथ ग्रहण को रोका गया। इससे कहीं ना कहीं मैं आहत हुआ हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी सारी बातें बता दी है। मैंने उन्हें ये कह दिया है कि जब आपने नाम भेज दिया एक बार, तो आपका ये निर्णय दृढ़ होना चाहिए था। किसी के दबाव में आने की जरूरत नहीं थी। हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के सदस्य हैं और ऐसी स्थिति में कोई एलाई पार्टनर हमारा दबाव बनाता है तो उसको मानने की जरूरत नहीं है। वहीं कांग्रेस के नाराज विधायकों के विषय में कहा कि कांग्रेस के आला कमान का काम है कि वह अपने नाराज विधायकों को कैसे मनाए। जो खींचतान चल रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा लंबा टिकेगा, क्योंकि कांग्रेस के भी लोग गए हुए दिल्ली गए हैं, वहां भी बातचीत उनकी अपने नेताओं से हो रही है। और कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व का ये काम है कि वो अपने सदस्यों को कैसे बनाते हैं, क्योंकि उनका विरोध ज्यादातर इस बात को लेकर है कि उनके 3 पुराने मंत्रियों को रिपीट कर दिया गया, जबकि उन्हें शायद आश्वासन मिलता रहा था कि हम लोग परिवर्तन करेंगे, उसमें पेश बदलेंगे। तो इस बात को लेकर ज्यादा नाराजगी कांग्रेस के अंदर देखी जा रही है। बंगाल के संदेश खाली में हो रहे आदिवासी महिलाओं के साथ अत्याचार मामले को लेकर आज जमशेदपुर में हिंदू जागरण मंच द्वारा बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला सांची गोल चक्कर पर दहन किया गया। हिंदू जागरण मंच के सैकड़ों सदस्यों ने सांची पहुंचकर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तुच्छ राजनीति के विरोध में ममता बनर्जी की तस्वीर को अपने पैरों तले कुचला और आग लगाकर विरोध जताया। वहीं मौके पर हिंदू जागरण मंच के अध्यक्ष ने कहा कि जल्द से जल्द बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर उनकी मांग को पूरा नहीं किया गया तो वे उग्र आंदोलन करेंगे और आने वाले दिनों में विरोध को तेज किया जाएगा। जी, ममता बनर्जी का आज हम लोग पुतला दहन करके आज उनका विरोध कर रहे हैं। बंगाल में जो घटना घटित हो रही है, संदेश खाली में जो घटना घटित हुई है, मतलब हिंदुओं के रूह कपा देने वाली बात है। पूरे देश के हिंदू इससे दुखी है और सब में रोष है कि ममता सरकार आखिर कर क्या रही है। क्या ये हिंदू विरोधी सरकार है? आज बंगाल में हिंदुओं की जो स्थिति है अल्पसंख्यकों जैसी हो चुकी है। लोग अपने घरों से पलायन करने की स्थिति में आ गए हैं। रोज बहु बेटियों की इज्जत के साथ में बलात्कार किया जा रहा है, उनके हत्या है, उनका बलात्कार किया जा रहा है। इससे यह संदेश जारी है कि ममता बनर्जी जो है सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और हिंदुओं के विरोध में वो सरकार काम कर रही है बंगाल में। आगे आप लोग क्या और करेंगे? आगे में अभी हम लोग डीसी महोदय के मामले से अपना विज्ञापन देंगे। उसके बाद अगर उसके बाद भी कार्रवाई नहीं रुकती है, वहाँ पर हिंदुओं का अत्याचार बढ़ते रहता है, तो फिर आगे हम लोग रणनीति तय करके योजनाबद्ध तरीके से आंदोलन अपना जारी रखेंगे। ये आंदोलन हो रही है हिंदू जागरण मंच की, पूरे भारत में हिंदू जागरण मंच विरोध एकदम आंदोलन करेगी और ममता बनर्जी सरकार की मतलब राष्ट्रपति शासन लगाने की बंगाल में मांग करेगी। जिस प्रकार ममता बनर्जी के जितने भी विधायक हैं, जितने भी सांसद हैं, सब हिंदू पे अत्याचार करने में लग गए हैं। वहाँ के शासन और प्रशासन
सब मिल करके पूरे भारत में देख लीजिए आप, जिस प्रकार का कश्मीर में जो कर रहा था सब कोई, आज देखिए बंगाल में वही दोहराया जा रहा। बंगाल कश्मीर से ज़्यादा खत्म हो रहा। संदेश खाली एक क्या नारा है, ये पूरे भारत देश में देखिए विरोध हिंदुओं की ओर से हिंदू जागरण मंच आज आंधी है, देखिएगा कल परसों, और पूरे भारत में हिंदू जागरण मंच इतना विरोध करेगी, ममता बानो को माफी मांगना होगा और बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगेगा। ये मुंह तोड़ जवाब हिंदू चुनाव में देगी। अभी तो राष्ट्रपति जी से मांग है कि राष्ट्रपति शासन बंगाल में लगाना है। महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध के अनुसंधान में सहयोग हेतु महिला पुलिस कर्मियों का 4 सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम आज से रांची के होटवार स्थित अनुसंधान प्रशिक्षण विद्यालय में शुरू हो गया। इस मौके पर झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और किशोर न्याय साहब पोस्को समिति के अध्यक्ष एसएन प्रसाद ने कहा कि अनुसंधान सही दिशा में हो, इसके लिए पुलिस कर्मियों को पोस्को एक्ट और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की पूरी जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए बारीकी से सबूत जुटाना चाहिए। न्यायाधीश एसएन प्रसाद ने कहा कि पीड़ित को न्याय दिलाने से समाज को एक संदेश आता है कि गलत करने पर सजा जरूर मिलेगी। तो हमारा जितना भी फिजिकल मॉनेटरी जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर सब जीरो पे चला जाता है। जब हम केस में हम कामयाब नहीं हो पाते हैं और उसमें एक्विटल आ जाता है कन्विक्शन के बदले। किसी में ऐसा हो सकता है कि गलत फंसाया गया हो, लेकिन जब तक हम पूरी तरह से एविडेंस को नहीं जुटाएंगे तब तक हम इस कंक्लूजन में नहीं पहुंच सकते हैं कि ये गलत इम्प्लीकेशन था या सही इम्प्लीकेशन था या सही घटना था और एविडेंस नहीं था, जानबूझ के फंसाया गया इसलिए एक्विटल हो गया। वो तो कोर्ट का काम है। हम लोग को अगर कोई केस होता है तो उसमें इन्वेस्टिगेशन का बहुत ही प्राइमरी रोल होता है कि कैसे उस केस को हम अचीव करें, जिसमें हम जो भी विक्टिम है उनको न्याय दिला पाएँ कि उसके साथ जो भी हुआ उसका अंजाम है कि उसमें उसको सजा हो गया। सजा एक इंडिविजुअल को होता है, लेकिन उसका मैसेज सारे सोसाइटी में जाता है। वही पर्पस है सजा देने का, जिससे लोगों को लगे कि गलत काम करेंगे तो इसका नतीजा ये होगा। एक मैसेज होता है सोसाइटी को कि गलत काम करने का परिणाम ये होता है। अगर एक्विटल हो जाता है, केस में छूट जाते हैं, तो लोग ये बोलेंगे कुछ नहीं होता है, करो, छूटना तो है ही। तो उस पर हम लोग को आज यहाँ डिस्कस करना है। और आप लोग जितने भी कैंडिडेट्स यहाँ पे आए हैं उसमें आप लोग को करना है कि कैसे आप उस जिम्मेवारी को निभाएंगे, जिससे कि जो इन्वेस्टिगेशन है, जो अभी हम लोग मेनली डिस्कस कर रहे हैं पॉक्सो एक्ट पे, तो कैसे जो विक्टिम है जो वीमेन क्राइम अगेंस्ट द वीमेन है उसको कैसे हम न्याय दिलाएंगे और कैसे हम अपने इन्वेस्टिगेशन से हम अपने एम को अचीव करेंगे, जिससे जिसके साथ जो घटना हुआ उसको कम से कम सुकून मिले कि हमारे साथ जो गलत किया उसको सजा हो गया। जो घटना घट जाता है वो तो वापस आता नहीं है। सफरिंग तो होता है टिल लास्ट ब्रेथ, लेकिन एक सुकून होता है कि हमने साथ जो भी गलत किया उसको सजा मिल गया। तो उस सुकून से फिर आपके आत्मा को भी शांति मिलेगा कि हमको जो काम मिला था वो उस चीज़ को हम कर लिया और उसको हम न्याय दिला दिया। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मनी के टर्म में नहीं सोचना है, अपना कॉन्साइंस से सोचना है कि हमको जो काम मिला उसको हम किया। तो आपको जब रात में सोएंगे तो आपको सुकून मिलेगा कि आज मेरा जितना भी काम हुआ था उसका रिजल्ट आज मिल गया। मौके पर राज्य के पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह ने कहा कि अपराध से जुड़े अनुसंधान का दायरा बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे मामलों में अब फॉरेंसिक जांच करना अनिवार्य कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि महिला और बच्चों से जुड़े अपराध के मामलों में बारीकी से अनुसंधान और सबूत जुटाने की आवश्यकता होती है। आने वाले दिनों में 9 प्रशिक्षित महिला पुलिसकर्मी इस काम को बखूबी निभाएंगी। विशेष रूप से चयनित जिनका कि पूरा साक्षात्कार किया गया है और उन्होंने स्वेच्छा से अपना यहाँ पर आवेदन दे करके बैठी हुई हैं लड़कियाँ। ये जितने भी सेक्सुअल ऑफेंसेज होंगे उसमें बेहतर तरीके से जो साक्ष्य का संकलन है, एविडेंस कलेक्शन है, उसको करेंगे। और आगे चल करके जो अभी तक कुछ साक्ष्य कमी हो जाती है जिसमें कि कन्विक्शन करने में दिक्कत आती है, उसमें हम आशा करते हैं कि वो आगे चल करके उसके बेहतर रिजल्ट निकलेंगे। बैकग्राउंड में इसके ये है कि जितने भी सेक्सुअल ऑफेंसेज होते हैं उसमें जनरली ये कमी रह जाती है कि साक्ष्यों को ठीक ढंग से उसको कलेक्शन नहीं किया जाता है, जिसके कारण कालांतर में अनुसंधान अभियोजन में पूरा अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाता है, कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, जिससे कि हम लोग का प्रोसिक्यूशन अभियोजन जो है वो कमज़ोर हो जाता है और रिजल्ट जो है वो अपेक्षित रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं। इससे
विक्टिम्स को भी और समाज को भी जो नुकसान होना था वो हो जाता है। इस संबंध में जैसा कि डीजी सीआईडी साहब ने बताया कि ऑनरेबल हाई कोर्ट झारखंड रांची में जो गठित जुवेनाइल जस्टिस कम पॉक्सो कमेटी है, उसमें ऑनरेबल जस्टिस प्रसाद सर ने बताया था कि जो कलेक्शन है, एविडेंस का कलेक्शन, वो ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है। तो उन्हीं के डायरेक्शन पर, उन्हीं के इंस्ट्रक्शन पर ये इस कार्यशाला का यहाँ पर हमारे सीआईडी के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। इन कांडों में जैसा कि आप जानते हैं कि एविडेंस कलेक्शन करने में काफ़ी चुनौतियाँ आती हैं और इसके लिए विशेष रूप से जो प्रशिक्षित पुलिस पदाधिकारी, पुलिस कर्मी हैं, जो खासतौर से महिला पुलिस कर्मी हैं, उनको अनुसंधान की जो बारीकियां हैं और एविडेंस कलेक्शन है उसको करने की काफ़ी आवश्यकता है। और इसी परिप्रेक्ष्य में एक नया तरीका अपनाते हुए अपराध अनुसंधान विभाग के द्वारा गूगल फॉर्म के माध्यम से सभी जिलों से, सभी जैल से, जितने भी हमारे IRB के बटालियंस हैं और प्रशिक्षण संस्थानों से स्वेच्छापूर्वक जो ऑप्शन था वो मांगा गया था। उसमें 343 महिला पुलिसकर्मियों ने अपना मनोनयन गूगल फॉर्म के माध्यम से दिया और जिसमें सर्टिफिकेशन करते हुए, वेरिफिकेशन करते हुए कुल 207 महिला पुलिसकर्मियों को शॉर्टलिस्ट किया गया और उसके बाद उनका साक्षात्कार जो पुलिस हेडक्वार्टर की गठित कमेटी है और हमारे IG हेडक्वार्टर के तहत उनके द्वारा उन्हें साक्षात किया गया और डिफरेंट पैरामीटर्स पर उसके बाद उनका चयन किया गया, जो कि अब आपके सामने यहाँ पर उपस्थित है। गौरतलब है कि महिला और बच्चों के अपराध के अनुसंधान के लिए राज्य भर से 150 महिला पुलिस कर्मियों का विशेष रूप से चयन किया गया है। 4 सप्ताह के प्रशिक्षण का मकसद अनुसंधान और अभियोजन में सामंजस्य स्थापित करना है ताकि पीड़ित को न्याय और दोषी को सजा दिलाई जा सके। राष्ट्रीय युवा शक्ति ने रांची में शहीद-ए-आजम सरदार भगत सिंह की प्रतिमा को पुनः स्थापित किए जाने की मांग को लेकर आंदोलन का निर्णय लिया है। इस संबंध में आज राष्ट्रीय युवा शक्ति के पदाधिकारियों की बैठक रांची में हुई। इस अवसर पर केंद्रीय अध्यक्ष उत्तम यादव ने कहा कि पिछले साल रांची के मोराबादी मैदान में शहीद भगत सिंह की प्रतिमा लगाने पर प्रशासन ने आपत्ति जताई थी, जिसके तहत प्रतिमा स्थापित किए जाने की मांग को लेकर आगामी 23 फरवरी को रांची के पहाड़ी मंदिर से राजभवन तक मार्च किया जाएगा और अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। कि जो पिछले वर्ष 2023 में शहीद-ए-आजम सरदार भगत सिंह का प्रतिमा राजधानी रांची के मोराबादी मैदान में स्थापित होना था, लेकिन प्रशासन और सरकार के द्वारा वो प्रतिमा को स्थापित होने से रोक दिया गया। समय काफ़ी बीत चुका है, इसलिए आज की बैठक में हम लोगों ने तय किया है कि जब तक भगत सिंह का प्रतिमा को राजधानी में हम लोग स्थापित नहीं करा लेते हैं, तब तक हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। आगामी 23 फरवरी को 10 बजे पहाड़ी मंदिर से हजारों हजार की संख्या में हम लोग राजभवन मार्च करेंगे और राजभवन हमारा जो यात्रा रहेगा भगत सिंह को का प्रतिमा लगाने को लेकर, वहां पहुंचने के बाद वह धरना पर तब्दील हो जाएगा और वह धरना अनिश्चितकालीन हम लोग राजभवन के समझ बैठेंगे जब तक शहीद-ए-आजम भगत सिंह को प्रतिमा लगने स्थान उनको नहीं मिल जाता है, सम्मानपूर्वक उनका स्थान नहीं मिल जाता है, तब तक हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। यह पहला फेज का हमारा आंदोलन होगा और उसके बाद हम लोग सरकार और प्रशासन कुछ निर्णय नहीं लेती है तो हम लोग आगे आंदोलन का रूपरेखा तय करके हम लोग अभी शांत नहीं बैठने वाले हैं। जब तक भगत सिंह का प्रतिमा को स्थान नहीं मिलेगा तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। जाने माने समाज सेवी जितेंद्र सिंह ने आज अपने समर्थकों के साथ आजसू पार्टी का दामन थाम लिया। रांची के अरगोड़ा मैदान में आयोजित मिलन समारोह में पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो की उपस्थिति में बड़ी संख्या में लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर सुदेश महतो ने कहा कि पार्टी में शामिल सभी लोगों का वे स्वागत करते हैं। लोगों की आजसू पार्टी से कई उम्मीद और भरोसा है। इसके मद्देनजर लोगों ने अपना योगदान दिया है। झारखंड में उत्पन्न वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सुदेश कुमार महतो ने कहा कि गठबंधन के अंदर पनप रहा असंतोष अब जग जाहिर हो गया है। उन्होंने कहा कि इस राज्य की वर्तमान समस्या और चुनौती को दूर करने के लिए सरकार में बैठे लोग नहीं कर रहे हैं। झारखंड संवारने के लिए कोई कदम भी नहीं उठाया जा रहा है। चर्चा सिर्फ अपनी कुर्सी की ही हो रही है। नौकरी के एग्जाम देने वाले लाखों युवा अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, लेकिन सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है।
मिडिल क्लास जीवन जीने वाले, साधारण जीवन जीने कामकाजी लोग का सीधे जुड़ाव संगठन के साथ आज हुआ है और हर किसी को इस राज्य में पार्टी के साथ एक उम्मीद है, एक भरोसा है और इसी भरोसे के तहत आज सभी लोगों ने आज पार्टी में अपना योगदान दिया है। सर, आप राजनीति, झारखंड की राजनीति देख रहे हैं, सारा शिफ्टिंग हो गया है दिल्ली, क्या कहेंगे? देखो, ये तो अंदेशा था, आप सभी लोग जानते हैं, बहुत दिनों तक असंतोष को बांध के रखा नहीं जा सकता है। समय का इंतजार था, क्योंकि उसका पटाक्षेप समय के साथ होते जाएगा, ऐसा मैंने पहले भी आपको कहा था। आज असंतोष सामने आया है, दल के अंदर मंत्रालय में जाने का ये सपना लोगों ने बना के रखा और आलाकमान को आज बताने के लिए कांग्रेस जन गए और ये स्थिति है इस राज्य में। देखो, इस राज्य के लिए, इस राज्य को संवारने के लिए, इस राज्य की वर्तमान आवश्यकता चुनौती पर कोई राजनेता जो बहुमत के साथ बैठा कोई बात और चर्चा नहीं कर रहा है। चर्चा आप स्वार्थ में केवल हम कहाँ खप जाएं, मेरी जवाबदेही राज्य सत्ता में कहाँ होगी, ये सुनिश्चित करने पर बल दे रहा है। हजारों लोग आज के दिन में जिस कारण से, देखो, हजारों 6 लाख लोग एग्जाम लिखा, 6 लाख अपना भविष्य खोज रहे थे, वो एक एग्जाम चाह रहे थे, वो अपना प्रतियोगिता चाह रहे थे। पद रिक्त है, लेकिन एक एग्जाम सही रूप से गवर्नमेंट नहीं ले पा रही है। लेकिन सत्ता सुख में आने के लिए, पद में आने के लिए लोग मार कर रहे हैं, यहाँ से दिल्ली की यात्रा कर रहे हैं। ये एकदम चाल चरित और चेहरा यही है कांग्रेस का और इस गठबंधन का। दादा, एक अंतिम सवाल, मंत्रिमंडल विस्तार जो हुआ उसमें ऐसे चेहरे को शामिल नहीं किया। मैं पहले भी बोला, मैं महाधिवेशन में आपको कहा था, मैंने डुमरी चुनाव में इस बात को कहा था, ये पहला देश का ऐसा प्रदेश है जहां पर कोई शेड्यूल कास्ट का कोई प्रतिनिधि आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ये कोई भी प्रतिनिधि जो प्रतिनिधि यहाँ का है, जिस रूप से आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं, उस आबादी को दूर रखना। महिला को भी आधा, 2 महिलाएं प्रतिनिधित्व थी, 1 कर दिया गया। कई ऐसे समुदाय हैं जिनको प्रतिनिधित्व झलकना चाहिए, वो आता नहीं है। ये परिवार के आसपास पनपने वाला एक राजतंत्र है, ये लोकतंत्र नहीं है। ये चुनाव का जनगणना होगा। अगर ये ईमानदारी रहता तो 4 साल, 4.5 साल पहले, अब शेष पार्लियामेंट इलेक्शन में है, पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले की गतिविधि को चुनावी गतिविधि माना जाता है। जवाबदेही मेरा कर्तव्य इन तमाम माताओं बहनों तक दूर दूर के सुदूर इलाकों से सिर्फ और सिर्फ हमारे कहने पे माननीय सुदेश कुमार महतो जी के सभा में आई है और हमने वादा भी किया है कि 6 महीना में 60,000, ये वादा 6 महीने के बाद फिर मुझसे प्रश्न करेंगे, वो 60,000 महिलाएं यहाँ पे उपस्थित होगी जिनको मैं रोजगार से जोड़ने का काम करूँ। कुछ नहीं है, मैंने पहले भी बोला, अपने एक मोहल्ले से भी मैं 10 महिलाओं को एक साथ जोड़ूंगा और उनको रोजगार से जोड़ने का सबसे बढ़िया साधन यही है कि उन महिलाओं को एक समूह बना करके उनको कुछ काम दिला दिया जाए। आप समझ लीजिए, यदि एक महिला को जोड़ेंगी तो एक घर में 4 लोग होते हैं, 10 महिला जुड़ेंगी तो 40 लोग जुड़ेंगे। इस तरीके से 60,000 का जो आंकड़ा है वो 6 महीने के अंदर प्राप्त करना है। मैं आपको सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि 60,000 का जो आंकड़ा मैं आपको प्रस्तुत कर दूंगा कागज पर। वहीं केंद्र सरकार और ईडी के द्वारा साजिश रचकर राज्य के लोकप्रिय नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर जेल भेजने के विरोध में घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के मुसाबनी प्रखंड में न्याय मार्च की शुरुआत की गई। इस न्याय मार्च को प्रखंड के कुमीरमुरी, तिरंगा, केंदाडीह, सुरदा, मेरिया, लाउकेस्टा, जामशोल और सोनागारा आदि गांव में पहुंचाया। झामुमो नेता मोहन कर्मकार, कान्हू सामंत, बागराय माडी, विधायक प्रतिनिधि प्रधान सोरेन, सोमाय सोरेन की अगुवाई में झामुमो कार्यकर्ता हाथों में झंडा पोस्टर लेकर गांव-गांव पहुंचे और ग्रामीणों के साथ मिलकर न्याय मार्च निकाला और जमकर नारेबाजी भी की गई और ग्रामीणों के साथ मिलकर गांव-गांव में पैदल मार्च किया। इस दौरान झामुमो नेताओं के द्वारा गांव-गांव में सभा कर हेमंत सोरेन के द्वारा आदिवासी हितों के लिए चलाए गए लाभकारी योजनाओं और फैसलों को याद दिलाया गया। साथ ही केंद्र सरकार के द्वारा साजिश के तहत पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फंसाकर जेल में डालने की बात बताई। इस दौरान जिन जिन गांव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा ये न्याय मार्च पहुंचा, काफी संख्या में ग्रामीण महिला पुरुषों का जन समर्थन भी मिल रहा है, जिससे झामुमो नेता और कार्यकर्ताओं का जोश और दुगुना होता जा रहा है। मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी को जिस तरह से केंद्र सरकार के द्वारा एक प्रकार से सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके जिस मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है माननीय हेमंत बाबू जी को, उसको उस एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा में उसको फंसा करके आज जेल में डालने का काम किया है। और जेल में तो डाल दिया, लेकिन अभी तक कोई ठोस एविडेंस या अभी तक उसको नहीं प्रूव कर पाया है।
अभी तक ये जांच के बहाना से ही पूरा ये अपना कार्रवाई किया है और उसके बाद आज जेल में रखा है। हम लोग न्याय के तहत कोर्ट में भी हेमंत सोरेन के द्वारा, उनके जो लॉयर है उनके द्वारा वहाँ हम लोग अपील कर रहे हैं बेल का लिए भी, जो न्याय प्रक्रिया के तहत जो हमें बात को रखना चाहिए वो हम वहाँ भी रख रहे हैं। साथ ही साथ जनता की अदालत सबसे बड़ा अदालत होता है, क्योंकि जिस राज्य के निवासियों का लिए जिस योजनाबद्ध तरीके से उन्होंने यहाँ के लोगों को एक प्रकार से उनका हक, अधिकार, सम्मान और उसको आगे बढ़ाने का जो उन्होंने निर्णय लिया था, उस निर्णय को लेकर के वो काम शुरू भी किया था। साथ ही साथ इस राज्य का जो भी बकाया है केंद्र सरकार के पास, जैसा हमको लगता है खनिज संपदा का जो रॉयल्टी जाता है केंद्र सरकार को, उसका 25% इस राज्य का हक बनता है। वो लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपया केंद्र सरकार के पास बकाया है। जब जब हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा ये मांग किया जाता रहा कि हमको फंड जल्द से जल्द रिलीज किया जाए, ताकि हम अपने राज्य में जो भी कल्याणकारी योजना हम चला रहे हैं उस योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए या उससे और फर्स्ट करने के लिए हमको काफ़ी सहयोग हो सकता है, इसलिए इसको तुरंत रिलीज किया जाए। इसी तरह भूमि अधिग्रहण बिल था, जिस पर हमको लगता है कि यहाँ के लोगों का एक प्रकार से ज़मीन से भी उसको बेदखल करने का जो काम था, उसको लेकर के हमारी सरकार ने केंद्र सरकार के इन बातों को नहीं माना था, जिससे वो हमको लगता है कि एक मन में बदले की भावना लेकर के आज एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा में हेमंत सोरेन को बदनाम करने के लिए, इसके छवि को धूमिल करने के लिए सरकारी एजेंसियों के द्वारा जिस तरह से प्रताड़ित करने का काम किया है, हमारे सरकार को भी गिराने का काम किया था। और आप देखें कि सरकार को गिराने का बाद उनका ये सोच था कि हम यहाँ पर सरकार बना लेंगे बीजेपी, लेकिन उसमें तो सफल नहीं हो पाया। इधर मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 20 से 22 फरवरी तक जिले के विभिन्न पंचायत में शिविर लगाकर नए लाभुकों के आवेदन लिए जाएंगे। विभाग द्वारा पहले 60 वर्ष के ऊपर के लोगों को इस योजना में लाभ दिया जाता था, परंतु अब उम्र सीमा घटाकर 50 कर दी गई है। शिविर में अधिक से अधिक आवेदन प्राप्त करने के लिए विभाग द्वारा जागरूकता अभियान प्रारंभ किया गया है, जिसके तहत उपायुक्त रविशंकर शुक्ला द्वारा रविवार को जिला समाहरण न्यायालय से जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि राज्य सरकार के महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा 20 से 22 फरवरी तक जिले के सभी पंचायत में शिविर लगाकर लाभुकों से आवेदन प्राप्त किया जाएगा। इस अभियान को सफल बनाने के लिए जिले में प्रचार प्रसार प्रारंभ कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना, मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना, स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना एवं HIV एड्स पीड़ित व्यक्तियों के सहायता के लिए पेंशन योजना चलाई जा रही है। सामाजिक सुरक्षा योजना के और बेहतर आच्छादन के उद्देश्य से 50 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत आच्छादित करने का निर्णय लिया गया है। और साथ ही साथ जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं उनकी स्थिति में पुरुषों एवं महिलाओं दोनों के लिए ये निर्णय लिया गया है। और इसका व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित हो सके, अधिक से अधिक संख्या में जो योग्य लाभुक हैं उनके आवेदन प्राप्त किए जा सके और उनको इस योजना का जो आश्रित लाभ है वो उपलब्ध कराया जा सके, इसी उद्देश्य से आज इस रथ को रवाना किया गया है। और आपके माध्यम से भी सभी जिले वासियों से अपील है कि जो भी योग्य लाभुक हैं उनका आवेदन ससमय संबंधित पदाधिकारी तक पहुंचाने में सहायता करें, ताकि उनको हम जो आश्रित लाभ है वो ससमय उपलब्ध करा सकें। ऑल इंडिया गार्ड काउंसिल द्वारा अपना 57वां स्थापना दिवस जमशेदपुर के रेलवे इंस्टीट्यूट में मनाया गया, जहां कार्यक्रम की शुरुआत यूनियन द्वारा झंडा फहराकर की गई। वहीं इस कार्यक्रम में गार्ड से रिटायर्ड कर्मचारियों ने भी भाग लिया, जहां सभी को गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर नए गार्ड और पुराने गार्डों ने एक दूसरे से परिचय प्राप्त कर अपने अनुभव को साझा किया। मौके पर यूनियन के डिविजनल सेक्रेटरी NN सिंह ने बताया कि गार्ड को होने वाली परेशानी से अवगत होते हुए इस मीटिंग में NACP और 4200 रुपए ग्रेड पे जैसे मांगों को लेकर चर्चा की गई है। IGC के तहत एक करके रखेंगे, यूनाइट करके रखेंगे। उसके बाद यूनाइट के बाद तो आप जानते ही है कि जो भी करना चाहे वो कर लेंगे। क्या है आप लोगों का मुद्दा में? हम लोग का कई मुद्दा है, जैसे MSCP का मुद्दा, जैसे 4200 ग्रेड पे का मुद्दा, और इस सारे मुद्दे को अगर हम लोग को यूनिटी के बल पर भी अगर नहीं होगा तो हम इस मामले को कोर्ट में ले जाएंगे, और बहुत हद तक MSCP और दूसरे मामले को कोर्ट में ले भी गए। माघे पर्व हो जनजाति का सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण पर्व है।
ये पर्व फसलों के कटने तथा खेत खलिहान का कार्य समाप्त करने के उपरांत मनाया जाता है। माघे पर्व नारी शक्ति को समर्पित पर्व है। उक्त बातें आदित्यपुर नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष पुरेंद्र नारायण सिंह ने संयुक्त आदिवासी हो समाज माघे पूजा समिति कुलुपटांगा आदित्यपुर 2 द्वारा आयोजित माघे पर्व के अवसर पर कही। उन्होंने कहा कि 8 दिनों तक मनाया जाने वाला ये पर्व सृष्टि की रचना का पर्व है। उन्होंने गांव में सद्भाव बनाए रखने और सभी के लिए सुख और शांति की कामना की। माघे पर्व के अवसर पर पुरेंद्र नारायण सिंह नगाड़ा और मांदर बजाते हुए नाच गान में भी शामिल हुए। इससे पूर्व ग्राम दिवरी द्वारा माघे पूजा अर्चना और जात्रा पूजा दिवरी द्वारा माघे पूजा अर्चना की गई। शाम में आदिवासी हो समाज द्वारा सांस्कृतिक नाच गान का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में अधिवक्ता संजय कुमार, श्रीमती शांति कुमारी उपस्थित थी। यह पर्व जहाँ एक और झारखंड में वहीं बगल के राज्य उड़ीसा छत्तीसगढ़ कार्यों की समाप्ति के उपरांत खुशी में यह पर्व मनाया जाता है। सरायकेला खरसावां जिला के ईचागढ़ प्रखंड क्षेत्र के चंदनडीह पीडब्ल्यूडी सड़क से काट घोड़ा तक सड़क का शिलान्यास विधायक सविता महतो ने नारियल फोड़कर व शिलापट का अनावरण किया। इस अवसर पर विधायक सविता महतो और सांसद प्रतिनिधि विश्वनाथ उरांव का लोगों ने बुके देकर स्वागत किया। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत ग्रामीण विकास कार्य प्रमंडल सरायकेला की ओर से करीब 4 किलोमीटर सड़क का करीब 4 करोड़ की लागत से निर्माण किया गया है। वर्षों से उक्त सड़क की ग्रामीणों द्वारा मांग की जा रही थी। उक्त सड़क के निर्माण कराए जाने से ग्रामीणों को आवाजाही में काफी सुविधा होगी। बारिश के दिनों में ग्रामीणों को मुख्य सड़क तक निकलने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। सड़क का शिलान्यास किए जाने से ग्रामीणों ने खुशी व्यक्त की है। वहीं विधायक ने बताया कि चंदनडी से काट घोड़ा तक करीब 4 किलोमीटर सड़क का पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा ऑनलाइन शिलान्यास किया गया था, जिसका आज विधिवत भूमि पूजन कर शिलापट अनावरण किया गया। सड़क बन जाने से लोगों को आवागमन में काफी सुविधा होगी। मौके पर सांसद प्रतिनिधि विश्वनाथ उरांव, झामुमो प्रखंड अध्यक्ष निताई उरांव आदि उपस्थित थे। चंदन काटकर कम से कम लगभग 4 किलोमीटर और 4 करोड़ की लागत से भूमि पूजा, जो ग्रामीण मुख्यमंत्री सड़क का आज भूमि पूजा। ग्रामीणों का बहुत दिनों से मांग थी और उसी का विधि विधान से भूमि पूजा किया गया, लगभग 4 करोड़ की लागत से। इधर झारखंड पांचमासी समन्वय परिषद के तत्वावधान में सांची स्थित स्टील हाउस में वार्षिक मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जहां झारखंड के विभिन्न जिलों के अलावे बिहार, बंगाल और उड़ीसा राज्य से भी प्रतिनिधि यहां शामिल हुए। बिखरे हुए समाज को एकजुट कर समाज की उन्नति हो, इसको लेकर इस समारोह का आयोजन किया गया था। परिषद के लोगों ने बातचीत के क्रम में बताया कि समाज में इन दिनों सब अलग अलग है और सबको जोड़कर एक मंच में लाने का ये प्रयास है। उन्होंने कहा कि संयुक्त बिहार राज्य में इन्हें अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त था, लेकिन झारखंड राज्य अलग होने के उपरांत इन्हें अनुसूचित जाति के श्रेणी से बाहर कर दिया गया। उन्होंने कहा कि इस कारण से इन्हें इनका हक और अधिकार नहीं मिल रहा है। इन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि राज्य भर में इनकी संख्या 15 लाख के करीब है और जो भी राजनीतिक दल इनके हितों की बात करेगी वे उन्हीं का समर्थन आगामी चुनाव में करेंगे। समाज का उद्देश्य यही है कि हमारा जो समाज है मूल रूप से मेरा समाज 5 जाति का है और जगह जगह इसे विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। कहीं तांती, कहीं ततवा, कहीं पातर, कहीं मणिक, कहीं चपोता इत्यादि नामों से इस जाति को संबोधन किया जाता है और उस तांती और ततवा को ही एक जाति सूची बना दिया गया है, जबकि सभी डीड में, सभी साक्ष्य में हम लोगों ने जो सरकार के समक्ष अपना साक्ष्य रखा है उसमें सभी में तांती और ततवा मूल रूप से 5 जाति का है। और आज तक हम लोगों के साथ बिहार से अलग होने के बाद हम लोगों के साथ उपेक्षित किया गया है। हमें अनुसूचित जाति का सुविधा नहीं मिलती है, ना ही यहाँ किसी प्रकार का हम लोगों का अनुसूचित जाति का लाभ मिल रहा है। तो ऐसे में क्या मांग करता है? अभी चुनाव भी है अभी 2024 में, ऐसे 2024 के चुनाव में हम लोगों का जो 12 लाख से 15 लाख की आबादी है, इस आबादी जो है मेरा वोट उसी समाज, मेरा समाज का वोट उसी पार्टी को जो जाएगा जो पार्टी हमें हमको 5 का अनुसूचित जाति का हक दिलवाएगा। मेरा समाज उसके ओर तन मन धन से रहे। समाज का एक आपका महत्वपूर्ण मुद्दा है।
हम लोगों को जो है राजनीतिक भागीदारी से वंचित रखा गया, जो आपका झारखंड का पॉलिटिकल जो माहौल है, तो हमें राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने के लिए भी हम लोग इस पर अग्रसर हैं और इस पे हम लोग अभियान तेज करेंगे। और निश्चित रूप से हमारे समाज को जो पार्टी एससी की फैसिलिटी देगी, हमारे मूल अधिकार को हमें जैसे प्रदान करेगी जो पहले मिलता था और किसी कारणवश षड्यंत्र के तहत वह अधिकार झारखंड में हम लोगों से छीन लिया गया, वह मुझे प्रदान करेगी, तो हमारा संपूर्ण 12 लाख झारखंड के 580 समाज जो है उनको सहयोग करने का काम करेंगे और हमारे समाज को राजनीतिक भागीदारी दे। यह भी मैं विभिन्न पॉलिटिकल संस्थाओं से, पॉलिटिकल पार्टियों से आग्रह करता हूं, नहीं तो यह संस्था खुद अपना प्रतिनिधि खड़ा करेगी और जोर शोर से चुनाव भी लड़ेगी। वहीं चैतन्य महाप्रभु की जयंती को पहली बार जमशेदपुर शहर में बंग बंधु संस्था द्वारा वृहद पैमाने पर मनाया गया। इस दौरान विशाल हरिनाम संकीर्तन का आयोजन एग्रीको पूजा मैदान में आयोजित किया गया, जहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। बता दें कि चैतन्य महाप्रभु की जयंती को पहली बार जमशेदपुर में वृहद पैमाने पर मनाया जा रहा है। शहर के कई गणमान्य अतिथि इस दौरान कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां सभी को आयोजन समिति के द्वारा सम्मानित भी किया गया। इस दौरान पश्चिम बंगाल से आए हरि कीर्तन टीम ने हरिनाम संकीर्तन की प्रस्तुति दी। वहीं बोड़ाम प्रखंड से पहुंची टीम ने बाउल संगीत की प्रस्तुति दी। मौके पर आयोजन समिति के अध्यक्ष तरुण डे ने बताया कि जब चैतन्य महाप्रभु पूरी धाम के तीर्थ पर निकले थे, तब उनका आगमन वर्तमान झारखंड के रामगढ़ जिले में हुआ था और उन्होंने ही झारखंड की भूमि का नाम बंगला में झारीखंड दिया था और आज उसी से झारखंड का नामकरण हुआ है। उन्होंने बताया कि चैतन्य महाप्रभु ने जो प्रभु प्रेम का संदेश जगत को दिया था, आज उसी को लेकर हम सभी आगे बढ़ रहे हैं। कि चैतन्य महाप्रभु जी का जन्मदिन है 18 फरवरी को। 1886 ईस्वी में 46 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था बंगाल के नदिया जिले में। उन्होंने झारखंड भ्रमण के दौरान रामगढ़ के कुजू में वहाँ एक नदी किनारे उन्होंने विश्राम किया था और पूरी जाने के क्रम में इस झारखंड का उन्होंने बांग्ला में बोलते हैं झारीखंड, उसका नाम रखा गया। उस महान पुरुष को जो वैष्णव समय ये से आते हैं, उन्होंने उस समय जो अत्याचार हुआ उसका उन्होंने विरोध किया, प्रदर्शन किया और इसी से यहाँ से पूरी तक गया। तो आज हम लोग जो उनका विचारधारा, उनका मार्गदर्शन को हम लोग चलने की बात है। आज उनका जन्मदिन है, इसलिए हम सब बंगो परिवार की ओर से हम लोग यहाँ आज जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहाँ पर उनका हरि कीर्तन, बाउल गीत एवं प्रसाद ग्रहण करेंगे सभी लोग और हम लोग धूमधाम से मनाएंगे। रसून चोपा पंचायत के सारसे में वीर शहीद दूसा युगल मेमोरियल क्लब 2017 से स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन करता आ रहा है। रक्तदान शिविर का उद्घाटन मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित विधायक संजीव सरदार द्वारा किया गया। वहीं वीर शहीद दूसा युगल मेमोरियल क्लब के अध्यक्ष हिमांशु सरदार ने कहा कि दूसा युगल दो भाई थे जो ब्रिटिश शासन के लगान एवं नील खेती के विरोध में आंदोलन किए थे, जिसकी याद में हम सब पिछले 7 सालों से रक्तदान शिविर का आयोजन करते आ रहे हैं। वहीं रक्त का संग्रह जमशेदपुर ब्लड बैंक एवं प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन की ओर से किया गया। वर्ष 2017 से हम लोग लगातार मतलब सारसे प्राथमिक विद्यालय में यहाँ रक्तदान शिविर का आयोजन हमारे जमशेदपुर ब्लड बैंक और प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन के सहयोग से हम लोग कर रहे हैं। और आज जो ये हमारा क्लब है वीर शहीद दूसा युगल मेमोरियल क्लब, ये हमारा 2 वीर योद्धा थे, तो इन्हीं के नाम पे समर्पित ये रक्तदान शिविर का आयोजन हम लोग प्रतिवर्ष हमारे इस प्राथमिक विद्यालय माध्यमिक विद्यालय में हम लोग करते हैं। प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन के अरिजीत सरकार ने कहा कि इस तरह के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में अपने वीर शहीदों के नाम से रक्तदान शिविर का आयोजन काफी सराहनीय कदम है और इस तरह के ग्रामीण क्षेत्रों में युवा रक्तदान के प्रति आगे आ रहे हैं। ये काफी अच्छी पहल है। इन युवकों के प्रयास से ही आज जमशेदपुर ब्लड बैंक में रक्त की कमी नहीं है। रक्तदान शिविर में मुख्य रूप से हिमांशु सरदार, भुवनेश्वर सरदार, विश्वेश्वर सरदार आदि उपस्थित रहे। हम लोगों का जमशेदपुर शहर के लिए गर्व का बात है कि सुदूरवर्ती गांव नहीं, सुदूरवर्ती में से सुदूरवर्ती गांव है ये सारसे, जो आज लगभग 12 वर्षों से अधिक इतने सुदूरवर्ती गांव में जो युवा रक्तवीर योद्धा लोग
निकल कर घर से जो रक्तदान करते हैं, ये कहीं ना कहीं समाज के लिए एक, हम सबों के लिए एक प्रेरणा स्रोत का काम करता है। क्योंकि जहां गांव में एक समय जागरूकता का भारी कमी था, आज गांव के रक्तदान शिविर के लिए सही में हम लोगों को गर्व महसूस होता है कि हम शहर से आते हैं इन लोगों के बीच, और आज का दिन भी शहीद दूसा जुगल के नाम से ये समर्पित होता है, ये रक्तदान शिविर। तो कहीं ना कहीं इस रक्तदान के जरिए ऐसे वीर शहीदों को भी नमन करने का अवसर मिलता है, और साथ ही और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।